हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्केल ऑफ मेजरमेंट के ऊपर। यहाँ पर मुझे वीडियो में कमेंट्स के थ्रू जो है बताया गया था कि स्केल ऑफ मेजरमेंट जो है वो एक थोड़ा सा टफ टॉपिक जो है नहीं आता जो है कुछ लोगों को, तो शायद आज का जो टॉपिक है वो आपकी हेल्प करेगा। एंड रिसर्च के अंदर भी और स्टैटिस्टिक के अंदर भी ये टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं स्केल ऑफ मेजरमेंट के अंदर से। तो आइए बात करते हैं आज स्केल ऑफ मेजरमेंट के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे 4 टाइप ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारा होता है नॉमिनल स्केल, सेकेंड इज ऑर्डिनल स्केल एंड द थर्ड इज इंटरवल, फोर्थ इज रेशो स्केल। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सारे ही स्केल्स को अच्छी तरह से डिटेल में एक एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं। तो कोशिश करूंगी मैं कि मैं अपना बेटर यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाऊँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके नॉमिनल स्केल की। देखिए नॉमिनल स्केल क्या होता है। नॉमिनल स्केल आपका नॉमिनल जो स्टैंड करता है नाम से किसी नाम को बताता है, एक तरीके से जो है किसी कैटेगरी को डिफाइन करता है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक तरीके से क्वालिटेटिव डेटा को शो करने के लिए या क्वालिटेटिव डेटा के लिए जो यूज़ करने वाला जो हमारा स्केल है, मेजरमेंट जो स्केल है, वो कौन सा है, हमारा नॉमिनल स्केल है। सिंपलेस्ट स्केल ऑफ मेजरमेंट, सिंपलेस्ट स्केल है मेजरमेंट का, लीस्ट पावरफुल है मेजरमेंट का, और हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में। अब देखिए सिंपल वर्ड्स में मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो नॉमिनल स्केल क्या है। देखिए नॉमिनल स्केल का मतलब है कि किसी भी चीज़ को एक तरीके से, कोई भी आइटम है, ठीक है, उसको कोई भी नाम दे देना या कोई भी एक तरीके से उसको कैटेगरी में डिफाइन कर देना, उसको क्लासिफाई कर देना। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में नॉमिनल स्केल क्या करता है, नॉमिनल स्केल आइडेंटिफाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको कैटेगरीज में बांट देना, उसको क्लासिफाई कर देना। ठीक है, उसको उसकी लेबल के बेस पर उसको एक तरीके से आइडेंटिफाई करना हमारा नॉमिनल स्केल का पार्ट होता है। नॉमिनल स्केल हमें हेल्प करता है डेटा को एक तरीके से, क्वालिटेटिव डेटा को हमें मतलब या मेजरमेंट करने के लिए हमारी हेल्प करता है। कौन सा, नॉमिनल स्केल। ये सिंपलेस्ट हम बोल सकते हैं कि सबसे सिंपल है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डेटा को आइडेंटिफाई करने तक ही हेल्प करता है। ये किसी तरह का कोई भी अर्थमेटिकल, अगर मैं बात करूं तो कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन इसके अंदर, इस स्केल के अंदर नहीं किया जाता है, तो इसलिए सबसे सिंपल मेजरमेंट माना जाता है, सबसे सिंपल स्केल ऑफ मेजरमेंट माना जाता है। लीस्ट पावरफुल है क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन इसके अंदर नहीं किया जाता है। हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नॉमिनल स्केल के अंदर और क्या क्या आता है। देखिए नॉमिनल स्केल क्या है, नॉमिनल स्केल आपका वो है जो यूज़ किया जाता है किसी भी आइटम को कैटेगराइज करने में, उसको क्लासिफाई करने में, उसको नेमिंग प्रोवाइड करने में, या उसके आइडेंटिफिकेशन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं तो क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि मैं अगर लोगों को उनके रिलीजन के बेस पर, ठीक है, उनके सेक्सुअलिटी के बेस पर, या उनकी सिटी जहाँ वो रहते हैं, उनके प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर उनको कैटेगराइज कर दूं, उनको क्लासिफाई कर दूं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं लोगों को जैसे पर्सन को मैं जेंडर के रूप में जो है, जेंडर के थ्रू जो है क्लासीफाई करूं, तो मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करता है, सिर्फ और सिर्फ। किसी तरह का ना कोई सब्ट्रैक्शन, ना कोई डिवीजन, ना कोई मल्टीप्लिकेशन, ये कुछ किसी तरह का कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके अंदर नहीं किया जाता है। इसलिए नॉमिनल स्केल हमारा क्या कहलाता है, एक तरीके से नॉमिनल स्केल हमारा सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को क्लासिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए सिंपलेस्ट मेजरमेंट है, सिंपलेस्ट स्केल ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि नंबर ऑन टी शर्ट ऑफ टीम प्लेयर। आपने कभी देखा होगा कि जो हमारी इंडियन टीम है उसके जो टीम प्लेयर होते हैं, उनके जो टी शर्ट के पीछे जो नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है, वो नंबर आपको किसी तरह का कोई भी एक तरीके से कोई रैंक वगैरह नहीं बताते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए वो नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, नॉमिनल स्केल ऑफन यूज्ड इन रिसर्च, सर्वे एंड क्वेश्चनर्स वेयर ओनली वेरिएबल लेबल, जहां पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को लेबल किया जाता है ताकि उनको आइडेंटिफाई कर सकें। यहां पर एक और एग्जांपल दे रखा है, मान लीजिए एक कस्टमर सर्वे आस्किंग विच ब्रांड ऑफ स्मार्टफोन डू यू प्रेफर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक सर्वे किया, ठीक है, और आपने कस्टमर से पूछा कि कौन सी ब्रांड आप प्रेफर करोगे, तो वहां पर उन्होंने 3 नाम दे दिए कि आप या तो एप्पल, या सैमसंग, या फिर वन प्लस। तो ये क्या है, एक तरीके से कि ब्रांड को मतलब फोन थे, आइटम एक है, लेकिन उसको 3 उसमें ब्रांड में क्लासिफाई कर दिया। तो ये कौन सा स्केल हुआ आपका, ये हुआ आपका नॉमिनल स्केल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, सेकेंड स्केल है हमारा ऑर्डिनल स्केल। देखिए ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल इंडिकेट करता है किसी भी चीज़ के ऑर्डर को। ऑर्डिनल स्केल आपका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों टाइप ऑफ डेटा के लिए यूज किया जाता है। रैंकिंग करना एंड ऑर्डरिंग करना, ठीक है, ऑफ डेटा विदाउट स्टेब्लिशिंग द डिग्री ऑफ वेरिएशन। डिफरेंस इज अननोन। अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बोल रहा है ये। देखिए
सिंपल सी बात है, आप याद रखिए। नॉमिनल स्केल आपको क्या बताता है? नॉमिनल स्केल आपको किसी भी चीज़ को एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, लेकिन ऑर्डिनल स्केल आपको किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई तो करेगा ही करेगा, लेबल तो एक तरीके से प्रोवाइड करेगा, लेकिन साथ में ये आपको उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उनको रैंक भी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो ऑर्डिनल स्केल आपका वो स्केल है जिसमें आपके नॉमिनल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक को भी शामिल किया जाता है। ऑर्डिनल स्केल के एग्जाम्पल मैं बता सकती हूँ। ऑर्डिनल का सिंपल सा मतलब क्या है? चीज़ों को रैंक प्रोवाइड करना। लेकिन याद रखिएगा, इसकी ड्रॉबैक ये है कि ये डिफरेंस इसके अंदर अननोन होता है। ये आपको किसी भी चीज़ का, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्सन को फर्स्ट रैंक दे दी, ठीक है, एक पर्सन को मैंने जो है वो 15th रैंक दे दी, ठीक है, लेकिन जो वो रैंक मैंने प्रोवाइड की है ना, उनके बीच में डिफरेंस कितना है ये नहीं बताएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताएगा? ये सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प करेगा ये मेजर करने में कि आपने किसी चीज़ को एक तरीके से क्या दी है, रैंक दी है, हाईएस्ट टू लोएस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट टू लोएस्ट एक तरीके से रैंक प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है ऑर्डिनल स्केल हमारा। ऑर्डिनल स्केल का एग्जाम्पल है लाइक स्टेटस एट वर्क प्लेस। जो लोग किसी कंपनीज वगैरह के अंदर काम करते हैं या किसी उसके अंदर काम करते हैं, तो उनको उनकी रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको एक तरीके से क्या स्टेटस प्रोवाइड करना, ठीक है। उस बाद हम बात कर सकते हैं कि टूर्नामेंट टीम, उनको रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। ऑर्डर और प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है, ऑर्डर एक तरीके से जो हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जो है उनको ऑर्डर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमारे। दीज स्केल आर जनरली यूज इन मार्केट रिसर्च। कहाँ यूज किए जाते हैं? मार्केट रिसर्च के अंदर यूज किए जाते हैं, जो इवेल्युएट करते हैं रिलेटिव फीडबैक अबाउट प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन, चेंजिंग परसेप्शन विद प्रोडक्ट अपग्रेड्स। सिंपल वर्ड्स में मैं समझाने की कोशिश करूं ऑर्डिनल स्केल को, तो ऑर्डिनल स्केल क्या है? मान लीजिए एक कंपनी के अंदर प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उन प्रोडक्ट को एक रैंकिंग के थ्रू उनको अरेंज किया गया है कि ये जो है कस्टमर्स को ज़्यादा प्रेफर हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सेकंड रैंकिंग दी गई जो थोड़े कम प्रेफर वाले हैं। थर्ड रैंकिंग दी गई जो बिल्कुल ही एक तरीके से कम, बहुत ही कम प्रेफर वाले जो हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपको रैंकिंग बता देगा, रैंक के थ्रू आपको बता देगा कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर है, बट ये आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कितना बेटर है। समझ में आया कि क्या है ऑर्डिनल स्केल? ऑर्डिनल स्केल आपको रैंकिंग प्रोवाइड करता है हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है, लेकिन ये कभी भी ये नहीं बताएगा कि कोई भी चीज़ जो है वो कितनी, एक तरीके से उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है। ये डिफरेंस तो बता देगा, बट ये नहीं बता पाएगा कि कितना डिफरेंस है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके इंटरवल स्केल की। देखिए इंटरवल स्केल क्या है? इंटरवल स्केल आपका वो स्केल ऑफ मेजरमेंट है जो एक तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल स्केल बोलते हैं, ठीक है, जो न्यूमेरिक डेटा को लेकर के चलता है। ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल नॉन एज वेल एज डिफरेंस, ये क्या करता है? ऑर्डर तो बताएगा ही बताएगा, साथ में वेरिएबल का जो डिफरेंस है उसको भी बताएगा। तो याद रखिएगा कि जो ऑर्डिनल स्केल के अंदर जो डिफरेंस अननोन था, उस अननोन डिफरेंस को यहाँ पर नॉन किया जाता है, या फिर उस डिफरेंस को कौन सा स्केल जो बताने में हेल्प करता है, वो हमारा इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है। ये इफेक्टिव स्केल ऑफ मेजरमेंट है। मीन मीडियन मोड कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट। ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मीडियन का यूज करते हैं, लेकिन इंटरवल स्केल वो है जिसके अंदर मीन मीडियन मोड को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरवल स्केल के अंदर। देखिए इंटरवल स्केल की जो ड्रॉबैक है ना, वो ये है कि इंटरवल स्केल किसी भी चीज़ के एब्सोल्यूट जीरो के बारे में बात नहीं करता है, या हम बात कर सकते हैं कि ये कभी भी ये नहीं कहेगा कि किसी चीज़ की कोई भी एब्सेंस है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम कभी भी जीरो में नहीं होता है। आप कभी टाइम को मेजरमेंट करोगे तो टाइम कभी भी जीरो नहीं होगा। आप टेम्परेचर को मेजर करोगे तो टेम्परेचर कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ ब्यूटी की तो वो कभी भी जीरो नहीं होगी। मैं बात करूँ इंटेलिजेंस की तो वो कभी भी जीरो नहीं होती है। उसकी कुछ ना कुछ प्रेजेंस वहाँ पर होती ही होती है, वो कभी भी जीरो की बात नहीं करेगा। इसलिए इंटरवल स्केल की ड्रॉबैक ये है कि इंटरवल स्केल ने भी एक चीज़ को छोड़ दिया, वो क्या है कि कोई भी चीज़ जो है वो एब्सेंस नहीं होगी, ये कहता है, मतलब कि कोई भी चीज़ जीरो नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से, इंटरवल स्केल के एग्जाम्पल से आपको ऑर्डिनल और इंटरवल दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। देखिए कि एज इज ऑल्सो ए वेरिएबल दैट कैन बी मेजर ऑन एन इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल के थ्रू आप किसी एज को क्या कर रहे हो? मेजर कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज 15 ईयर्स ओल्ड, मान लीजिए ए जो है वो 15 साल है उसकी एज, एंड बी जो है उसकी एज कितनी है? 20 ईयर ओल्ड है, ठीक है। इट इज नॉट ओनली क्लियर देन बी इज ओल्डर देन ए। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये क्लियर नहीं हो रहा है कि जो बी है वो ओल्डर है ए से, बट ये भी क्लियर हो रहा है कि बी कितना ओल्डर है ए से। तो अब समझ में आया आपको कि ऑर्डिनल स्केल आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से क्या बताता है कि डिफरेंस है, सॉरी वो एक तरीके से क्या शो करता है आपको कि रैंक प्रोवाइड करता है, डिफरेंस नहीं बताएगा कि कितना डिफरेंस है, ठीक है। उस डिफरेंस को पूरा कौन करेगा? उसको डिफरेंस को पूरा करेगा आपका इंटरवल स्केल। आई होप ये आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि क्या है आपका इंटरवल स्केल।
बात करते हैं रेशो स्केल की। सबसे इफेक्टिव और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन जहां से आते ही आते हैं, रेशो स्केल क्या कहता है। देखिए रेशो स्केल, रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब होता है टू डेटा पॉइंट को कंपेयर करना आपस में, ठीक है। रेशो स्केल क्या करता है, एकोमोडेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 अदर वेरिएबल। याद रखिएगा, जो भी नॉमिनल के अंदर, ऑर्डिनल के अंदर और इंटरवल की तीनों की कैरेक्टरिस्टिक को सम अप कौन करता है, रेशो स्केल करता है। रेशो स्केल तीनों की कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के चलता है कि ये क्या करता है, ये मेजरमेंट स्केल लेबलिंग भी करता है वेरिएबल्स को, उनको ऑर्डर भी प्रोवाइड करेगा और उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको भी बताएगा, ठीक है। बिकॉज of the existence of true zero value, the ratio scale doesn't have negative value. इसके अंदर true zero values को शामिल किया जाता है। आई होप अब आपको इंटरवल और रेशो दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो रेशो स्केल क्या कहता है, रेशो स्केल आपका हेल्प करता है किस चीज में, टू डिसाइड व्हेन टू यूज ए रेशो स्केल द रिसर्चर मस्ट ऑब्जर्वर वेदर द वेरिएबल हैव ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटरवल स्केल। सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक इंटरवल स्केल की along with the presence of the absolute zero, कि ये चीज़ों के एब्सेंस होने की भी बात करता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कैसा होता है, क्वांटिटेटिव होता है नेचर में। अगर मैं बात करूं अमाउंट ऑफ मनी, मेरे अकाउंट में कितने मनी है, मान लीजिए वो जीरो भी हो सकता है मेरे अकाउंट का जो मनी है, ठीक है। मान लीजिए क्विज का टेस्ट मैंने दिया, उसमें मेरे मार्क्स जो है वो जीरो भी आ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं जीरो की, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो की बात कौन सा स्केल करता है, आपका रेशो स्केल करता है। रेशो स्केल आपका वो स्केल होता है, ये मोस्ट इफेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि व्हेन डीलिंग विद द रेशो स्केल द डिफरेंस बिटवीन एनी टू वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन, आप इसमें सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। डीलिंग विद द रेशो स्केल द रेशो ऑफ एनी टू वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डिवीजन, कि आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, आप डिवीजन कर सकते हो। सम एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि रेशो स्केल के अंदर आपकी स्पीड, आपका वेट, आपका टेम्परेचर, डिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि रेशो स्केल आपका वो स्केल है जो एब्सोल्यूट जीरो के साथ साथ इंटरवल स्केल की भी, ऑर्डिनल स्केल की भी और नॉमिनल स्केल तीनों की कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। मैं बात करूं ओवरऑल मेजरमेंट की, क्वेश्चन आ जाए ओवरऑल मेजरमेंट बताइए कौन सा स्केल करता है, तो आपको याद रहना चाहिए रेशो स्केल वो स्केल है जो ओवरऑल मेजरमेंट के लिए यूज किया जा सकता है या इफेक्टिव स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को ये जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है वो समझ में आया होगा। और जो है आपकी जो सीरीज़, जितने भी आप लोग जो मेरी सीरीज़ को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट कर रहे हैं, और थैंक यू इतना सारा सपोर्ट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया।